कि लाश उड़ी, वापस जाके वृक्ष से लटक गई। और लाश ने कहा कि शांत होना तो ही तुम मुझे उस फकीर तक ले जा सकोगे, तुम बोले चूक गए। दोबारा लाश को काट के नीचे लाया। बड़ा मुश्किल था चुप रहना, क्योंकि जब आदमी को भय लगता है तब वो कुछ बोलना चाहता, बोलने से भी थोड़ी राहत मिलती। गीत गुनगुनाने लगता है, थोड़ी हिम्मत बढ़ती, मंत्र पढ़ने लगता है, राम राम जपने लगता है, कोई सहारा चाहिए। अब बोलना भी नहीं, शांत भी रहना, भयंकर सन्नाटा और चारों तरफ मौत। शायद आदमी इसीलिए अतीत की सोचता है, भविष्य की सोचता है, क्योंकि डरता है। वर्तमान के क्षण में जीवन भी है और मौत भी, दोनों। क्योंकि वर्तमान में ही तुम मरोगे हो, वर्तमान में ही जीते हो। न तो कोई भविष्य में मर सकता है, न भविष्य में जी सकता है। तुम भविष्य में मर सकते हो, जब मरोगे तब अभी और यहीं वर्तमान के क्षण में मरोगे। आज मरोगे, कल तो कोई भी नहीं मरता। कल तो मरोगे कैसे, कल तो आता ही नहीं। जब मर नहीं सकते कल में, तो जियोगे कैसे? कल का कोई आगमन ही नहीं होता, कल है ही नहीं। जो है वो अभी और यहाँ। बोले कि चूक जाते हो, सोचे कि चूक जाते हो। बड़ा कस के उसने अपने को रोका। आदमी बहादुर था। मुर्दा नीचे फिर से काट के गिर पड़ा। भयंकर खिलखिलाहट की आवाज आई, छाती कँप गई। नीचे उतरा, मुर्दे को कंधे पर रखा, चलने लगा। मुर्दे ने कहा, सुनो, राह लंबी, रात अंधेरी, और तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए एक कहानी कहता हूं। ऐसी पहली कहानी। उसने कहा कि 3 युवक थे, ब्राह्मण। ये विक्रमादित्य सुनना भी नहीं चाहता था, पढ़ना भी नहीं चाहता था चक्कर में, क्योंकि जब तुम सुनो तो पता नहीं बीच में बोल उठो या कुछ हो जाए, या कम से कम सुनने में लग जाओ और जो तुमने संभाल रखा है अपने को वो चूक जाए। क्षण में चूक सकती है बात। मगर इससे नहीं कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि नहीं कहते ये लाश उठेगी और फिर वृक्ष पे चढ़ना पड़ेगा, फिर काटो। तो वो चुप ही रहा और वो मुर्दा कहानी कहने लगा। उसने कहा, एक गुरु के आश्रम में 3 युवक थे। तीनों ही गुरु की लड़की के प्रेम में पड़ गए। कहानी में रस आने लगा। प्रेम की कहानी में किसको रस नहीं आता? विक्रमादित्य थोड़ा बेहोश होने लगा, संभाल रहा है, लेकिन उत्सुकता जग गई जिज्ञासा की, फिर क्या हुआ? तीनों एक से थे, योग्य थे, अप्रतिम थे, प्रतिभाशाली थे। गुरु मुश्किल में था कि किसको चुने। युवती भी मुश्किल में थी कि किसको चुने।